वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के माध्यम से महिला आरक्षण के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम लोग अपडेट आप जानेंगे कि उन्होंने जो आरक्षण है, महिला का जो आरक्षण है, जिसमें आपको पता होगा कि जो टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग 35% और जो आपका प्राइमरी यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए लगभग 50% का जो आरक्षण है उसके संबंध में यहाँ पे ट्वीट किया गया है। और यहाँ देखिए महिला और पुरुष का कट ऑफ बराबर क्यों, इसके लिए भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या अपडेट है इनके द्वारा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। यह तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। चूंकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक कटाव बन जाते हैं, इसलिए महिला के लिए कटाव पुरुष के समान या अधिक हो सकते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है जो आपका क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है, यानी कि मान लीजिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका मान लीजिए 95 यहाँ पे कटाव बना हुआ है। ठीक, अगर यहीं पे एससी की बात करें, एससी कैंडिडेट का कटाव बना हुआ है, उनका बन गया यहाँ पे 96। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाले जो कैंडिडेट हैं एससी वाले कैंडिडेट तब यहाँ पे क्या करेंगे, अनरिजर्व में जो है फाइट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कटाव बना हुआ है वो 95 बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 95 बना हुआ है, तो यहाँ पे जो 96 है तो ये कट ऑफ से ऊपर है। तो ये एससी वाला कैंडिडेट यहाँ पर आकर के यहाँ पे फाइट करेगा। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट होगा तो इसकी सीट तो समझिए खाली हो गई। यहाँ पे अब ये अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पे एससी में तो जा नहीं सकता है, ना एससी में जाएगा, ना एसटी में जाएगा, ना ओबीसी में जाएगा, ना कहीं भी वो नहीं जा सकता है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि जितने भी कैटेगरी हैं वो सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे यदि इसके बराबर जो है उनका नंबर आता है। तो वही चीज़ें कही जा रही हैं यहाँ पे कि क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। यह तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। यानी कि यदि महिला जो कैटेगरी की हैं, महिला हैं जो उनका कट ऑफ यदि फीमेल से, यानी जो महिला हैं यानी कि जो फीमेल हैं वो मेल से उनका अधिक नंबर है, यानी कि फीमेल के बराबर ये हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो है पुरुषों में जो है ये फाइट करेंगी। वही चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे चाहे वो एससी हों एसटी हों, तो जो आरक्षण है उनको चाहे 35% का हो चाहे 50% का हो, तो ये बिना आरक्षण का लाभ लिए, यहाँ पे नंबर इनका अधिक है तो यहाँ पे इसका बिना लाभ लिए ही वो पहले से ही यहाँ पे चली जा रही हैं। मतलब कि इनका नंबर अधिक होने की वजह से ये मेल वाली कैटेगरी में चली जा रही हैं, तो यहाँ पे इनको लाभ क्या क्या ज़रूरत क्या है, तो वो उनकी सीटें यहाँ पे जो एससी की सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी। अब यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि चूंकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कट ऑफ यानी कि अंक कट ऑफ बन जाते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 अभ्यर्थी हैं, एक से लगा करके 10 अभ्यर्थी हैं, तो जो 10वां अभ्यर्थी होगा यानी कि जो 10वां अभ्यर्थी होगा उसका जो कट ऑफ होगा वही कट ऑफ वहाँ पे जो है निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला होगा अभ्यर्थी होगा उसके कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे जो है कट ऑफ दिखाई जाती है। इसलिए महिला के लिए कट ऑफ पुरुष के समान या अधिक हो सकती है। इसकी वजह से जो है चाहे यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनका वो पुरुष से अधिक भी हो सकता है, ठीक, और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि उसके बराबर रहेगा तब भी वो जो है मेल में जाएंगी, फीमेल वाली कैंडिडेट चली जाएंगी। यदि उनसे अधिक होता है, जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए 85 नंबर हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का मेल का, और यहीं पे जो महिला का है यहाँ पे 86 है यानी कि 86 नंबर है, तो ये महिला अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। तो यहाँ पे इनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है, ये तो पहले से इनका नंबर अच्छा आया हुआ है, तो ये आरक्षण ले बिना दिए ही यहाँ पे फाइट कर रही हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कहना चाहते हैं और ये ट्वीट के माध्यम से क्या चीज़ें समझाई जाना चाहती हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अभ्यर्थियों का ये है कि जो महिला और पुरुष हैं उनका कट ऑफ कैसे बराबर हो गया। इस पे जो है यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन को जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, यानी कि इनको क्लैरिफिकेशन दे करके इसको जो है समझाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी
जो मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी जो फीमेल हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो 9वीं और 10वीं का जो है ये साइंस का है, यानी कि साइंस की कट ऑफ है। और इसी में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ बना था वो 71 था मेल कैंडिडेट का, और वहीं पे देखा जाए 71 जो था ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल का था। तो इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है, एससी का भी और एससी फीमेल का भी। यहाँ देखिए सबका जो यहाँ पे बराबर दिया गया है इस वाले में। और यहाँ सब पूरा आप देख ही सकते हैं, ईबीसी के लिए 63 और ईबीसी फीमेल का 63 और बीसी 67 और बीसी फीमेल जो है यहाँ पे 67। तो कहीं ना कहीं ये सबसे जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर जो महिला और पुरुष हैं वो कट ऑफ आखिर ये बराबर कैसे हैं, जब यहाँ पे जो उनको लिए जो है 35% का और 50% का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो इसको क्लेरिफिकेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहिए था, और ये क्लियर होगा। लेकिन अभी अभी देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी का जो डिमांड है यहाँ पे कि ये आखिर इस पे ये दोनों का महिला और पुरुष का कट ऑफ कैसे बराबर हो गया, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ये सही है कि ये कट ऑफ बराबर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कट ऑफ होनी चाहिए। बाकी आप सारे में देख सकते हैं जितने भी कैटेगरी दिए हुए हैं सब में सेम है, ऐसे ही सब में दिया हुआ है इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमने अभी जो बात किया है कि क्लैरिफिकेशन को लेकर के, यहाँ पे देखिए जब टीआरई 1 आपका हुआ था तो सम मोर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, मतलब कि अभ्यर्थियों के द्वारा, और इनका जवाब ये आया था। अभ्यर्थियों द्वारा सवाल पूछा गया था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियाँ क्यों बर्बाद की जा रही हैं, यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट हैं उस पे जो परिणाम दे करके क्यों जो है बर्बाद की जा रही हैं। तो यहाँ पे उनका जो जवाब आया था, क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय किसी भी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित न हो जाएं। ऐसे रिक्त को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर जो है निर्भर करेगा। यानी आप समझ सकते हैं, इससे इस ट्वीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी सीट बचेंगी, यानी कि टीआरई 2.0 की जितने भी सीट बचेंगी वो राज्य सरकार के निर्णय पर या निर्भर करेगा, या देखिए या तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा या तो जो सीटें बचेंगी वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐड कर दी जाएंगी। तो ये रीजन आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल रिजल्ट देने का क्या रीजन है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है एक और भी, जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सीटेट वाले जो कैंडिडेट हैं, क्या जो अदर स्टेट के हैं क्या वो 82 हैं, महिला वाली की बात कर रहे हैं हम, क्या 82 हैं या 90 हैं। तो यहाँ पे देखिए जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें लिखा था कि 55% जो है महिला के लिए है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए, महिलाओं के लिए जो है ये 55% लिखा गया था, यानी कि 82 नंबर जो है यहाँ पे उनके लिए था। लेकिन ये चीज़ नहीं क्लियर किया गया था कि वो अदर स्टेट की महिलाओं के लिए था, या मतलब कि अदर स्टेट की महिलाओं के लिए था, या जो बिहार के हैं, जो बिहार की कैंडिडेट हैं महिला, उनके लिए था। ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी, बस इतना ही लिखा गया था कि 55% जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए था। आपको दिखा देते हैं एक बार, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पे सीटेट के लिए बात कर लेते हैं एक बार कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोट के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, यानी कि 60% यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है, यानी कि 90 नंबर, ठीक है। और यहाँ देखिए अंक पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोट की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं, ठीक है, अब यहाँ 55% अंक, यानी कि लगभग 82 नंबर। अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोट के उम्मीदवारों को 50%, यहाँ पे 50%। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये 55% है, ये 55% यानी कि 82, जो आपका 82 नंबर सीटेट में अगर होगा, महिला कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि होगा तो वो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग है। और इसके अनुसार इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है, चाहे वो अदर स्टेट की महिला हों या बिहार राज्य की जो कैंडिडेट हैं महिला, उनके लिए हों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि अदर स्टेट की कैंडिडेट के लिए है कि नहीं है, लेकिन ये सबके लिए माना जाएगा कि 55% ही। क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट आया था कि उनका जो है 82 नंबर से ऊपर है, तब भी जो है यहाँ पे उनका काउंसलिंग मतलब कि नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको क्लियर कर देना चाहिए, यानी कि क्लैरिफिकेशन के माध्यम से जो है। लेकिन यहाँ पे इसकी ये अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अदर और जो महिला, अदर स्टेट की महिला और बिहार राज्य की महिला, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पे 55% महिला के लिए है और पुरुषों के लिए 60, यानी कि 90 नंबर देखा जाए
तो ये कुछ अपडेट थी और यहाँ पे सबसे सवाल जो है कटाव महिला और पुरुष का क्यों बराबर हुआ, उसको लेकर के यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो ऑथेंटिक मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना।